दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल रही जयपुर की महारानी गायत्री देवी का परिवार हमेशा किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहता है। इस परिवार की दिया कुमारी एमएलए हैं और उनके बेटे राजा हैं। हम आपको बता दें कि महाराजा सवाई मानसिंह की तीसरी पत्नी थी गायत्री देवी। गायत्री देवी महाराजा सवाई मानसिंह की तीसरी पत्नी थी और 1912 को जन्मे महाराजा मानसिंह की पहली शादी 1924 में 12 साल की उम्र में जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह की बहन मरुधर कंवर से हुई थी। मानसिंह की दूसरी शादी उनकी पहली पत्नी की भतीजी किशोर कंवर से 1932 में हुई और इसके बाद 1940 में उन्होंने गायत्री देवी से शादी की। जब गायत्री देवी से शादी हुई तो महज 21 साल की थी और गायत्री देवी ने उनकी पहली मुलाकात पोलो ग्राउंड में हुई थी। गायत्री देवी का जन्म 1919 को लंदन में हुआ था। आपको बता दें कि एक मैगजीन में उन्हें दुनिया का 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक स्थान दिया गया। उनका ड्रेसिंग सेंस खास था और उन्होंने बेल बॉटम और फ्रेंच शिफॉन की साड़ी को अलग अंदाज से पहनने का फैशन ट्रेंड में लाया था, जिसको उस वक्त हाई सोसाइटी में काफी फॉलो किया गया था। हालांकि 90 साल की उम्र में महारानी गायत्री देवी की मृत्यु 2009 में हो गई थी और उन्हें जयपुर की राजमाता के नाम से भी जाना जाता था। गायत्री देवी के बेटे जगत सिंह ने थाईलैंड की राजकुमारी प्रियानंदना रंगसित से शादी की थी और देवराज और ललित्या उनकी संतान है। आगे चलकर जगत सिंह और प्रियनंदना की रिश्ते में खटास आ गई और दोनों अलग हो गए। राजकुमारी प्रियनंदना अपनी बेटी ललित्या को लेकर थाईलैंड लौट गई और आपको बता दें कि जगत सिंह की 1997 में मौत हो गई। महाराजा सवाई मान सिंह और उनकी पहली पत्नी मरुधर कंवर के बेटे भवानी सिंह की शादी पद्नी देवी से हुई थी और उनकी इकलौती बेटी है दिया कुमारी। दिया कुमारी की शादी नरेंद्र सिंह से हुई और उनके दो बेटे पद्मनाभ सिंह और लक्ष्यराज सिंह हैं और बेटी गौरवी हैं। दिया वर्तमान में जयपुर से बीजेपी विधायक हैं। पद्मनाभ सिंह 12 साल की उम्र में रियासत संभालने लगे तो दूसरे बेटे लक्ष्यराज सिंह ने महज 9 साल में यह जिम्मेदारी संभाल ली थी। महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था और उन्होंने 2002 में अपनी बेटी दिया कुमारी के बेटों को गोद लिया था। भवानी सिंह के निधन के बाद 2011 में उनके वारिस के तौर पर पद्मनाभ सिंह का राज तिलक हुआ और छोटे बेटे लक्ष्यराज 2013 में गद्दी पर बैठे। हालांकि देश में रजवाड़ों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी राजघरानों में अब भी परंपरा में शामिल राज तिलक की रस्म कर राज्य का वारिसाना हक सिंबॉलिक तौर पर ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.